हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों, अभी तक हमने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ था हमारे टेरेस में लगे हुए पौधे, जिसमें बहुत ही सुंदर छोटे छोटे ग्राफ्टेड प्लांट्स थे और उसमें बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग भी हो रही थी और फ्रूटिंग भी हो रही थी। फ्रूट्स के साइज़ भी अच्छे खासे बड़े बड़े हो रहे थे। अब मैं आज आप सभी को दिखाना चाहूँगी जो मेरे जो है दोस्तों बागान में लगे हुए पौधे हैं नींबू के, उनका क्या रिज़ल्ट है। ये बड़े बड़े पौधे हैं और किस तरीके से देख सकते हैं हज़ारों में नींबू इस पौधे में लगे हुए हैं। बहुत सारे नींबू की हार्वेस्टिंग ऑलरेडी हमने कर चुका है, जो कि नीचे नीचे थे उनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि इनके साइज़ अच्छे खासे बड़े बड़े साइज़ के हो गए थे। गर्मियों का समय भी लगभग पार हो चुका है और गर्मियों में हमने अपने बागान के नींबू के पौधे की नींबू की बहुत सारी हार्वेस्टिंग करी हुई है। नींबू की कमी हमें हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं होती है। देख सकते हैं पौधा हमारा बहुत ही अच्छा खासा बड़ा पौधा है और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो फ्रूटिंग लेके आता है। आज मैं आप सभी के साथ यही शेयर करूंगी कि जो गार्डन में जो टेरेस में लगे हुए पौधे हैं दोस्तों, उनमें हम लोग क्या क्या फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं वो तो मैं आप सभी को बताती ही हूँ, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल में शेयर किया हुआ है। जो लोग नए हैं वो लोग अगर इस वीडियो के थ्रू आ रहे हैं और हमारे टेरेस वाले पौधे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करके उन पौधों को भी देख सकते हैं। अगर आपके भी घर में गार्डन में टेरेस में छोटे पौधे लगे हुए हैं तो उनमें आप फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो है दोस्तों ये जो बड़े पौधे हैं, इन बड़े पौधों की देखभाल हम लोग किस तरीके से करते हैं और क्या क्या फर्टिलाइज़र इन पौधों में अप्लाई करते हैं और क्या क्या काम हम अपने पौधे में करते हैं, जिससे हमें हमारे पौधे से इतनी ज़्यादा जो है वो फ्लावरिंग मिलती है और फ्रूटिंग भी मिलती है। और ये जो फ्रूट्स है दोस्तों, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे खासे एकदम रसीले फ्रूट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों की ये भी डाउट होती है कि फ्रूट्स रसीले नहीं होते हैं। इनमें जो है दोस्तों बिल्कुल लबलब एकदम रस भरा हुआ होता है। बहुत ही अच्छे खासे रसीले जो है दोस्तों ये पौधे होते हैं। और ये जो हमारे पौधे हैं दोस्तों, ये बरमसिया वैरायटी के पौधे हैं। साल में इनमें 2 बार हमें फ्लावरिंग भी मिलती है और फ्रूटिंग भी मिलती है। तो जो भी लोग अगर नींबू के पौधे अपने गार्डन में अभी ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो आप नर्सरी से लेके पौधा लगा रहे हो या फिर बीज से उगाए हुए पौधे लगा रहे हो, तो आप जो है दोस्तों इनको क्या कर सकते हो, अभी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा समय है गार्डन में अभी ऐड करने का। नर्सरी में तो आपको फ्रूट्स लगे हुए पौधे अच्छे खासे मिल जाएंगे। ये हमारा दूसरा पौधा है दोस्तों गार्डन का। इसमें थोड़े से फ्रूट्स के साइज छोटे छोटे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटिंग लगी हुई है और इनकी भी लगभग नीचे वाले फ्रूट्स जो पहले से बड़े हो चुके थे उनकी हार्वेस्टिंग हमने कर लिया हुआ है। तो मैं इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि टेरेस में ही सिर्फ हम लोग पौधे को लगा सकते हैं। अच्छी खासी फ्रूटिंग के लिए आप ज़मीन में भी लगा सकते हो। और ये भी जो पौधे हैं दोस्तों, ये ग्राफ्टेड पौधे ही हैं जिनको नर्सरी से लेके हमने लगाया हुआ है। लेकिन ज़मीन में लगे हुए जो पौधे होते हैं वो थोड़ी तेज़ी से उनकी विकास होती है और वो पौधे ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए ज़मीन में लगे हुए पौधे ज़्यादा बड़े बड़े हो चुके हैं और ये पुराने पौधे हैं और इनमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हमें मिलती है। और जो हम लोग जो है दोस्तों टेरेस में पौधे को लगाते हैं उनको तो ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं। उनका एक शेप और साइज़ हमें बना के रखना होता है और मैक्सिमम हमें फ्रूटिंग लेना होता है, तो इसलिए हमेशा हम उनकी कटाई छटाई करते रहते हैं। अब चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं इन पौधों में क्या काम करती हूँ, कौन सा फर्टिलाइज़र अप्लाई करती हूँ, जिससे हमें हमारे पौधे में इतनी अच्छी खासी मात्रा में जो है वो फ्रूटिंग मिल रही है और रसीले फ्रूट्स भी जो है दोस्तों वो हमारे पौधे में आ रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है, कौन सा फर्टिलाइज़र हम अपने पौधे में अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, चलिए मैं आप सभी को डिटेल में बताती हूँ। बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। जो ज़मीन में पौधा लगा हुआ रहता है उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। बहुत ही कम न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती है। टेरेस में लगे हुए पौधे की देखभाल ज़्यादा करनी होती है, साथ ही समय समय पर न्यूट्रिशन देना होता है, तभी अब उसमें अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग फ्रूटिंग ले पाते हैं। क्योंकि उसे न्यूट्रिशन का और कोई सोर्स नहीं मिलता है। गमले में जितनी मिट्टी होती है उसी में जितना सारा न्यूट्रिशन हम देते हैं उसी से जो है दोस्तों पौधा न्यूट्रिशन ले पाता है। और जब पौधा ज़मीन में लगा हुआ होता है तो उसे न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा सोर्स मिलता है। वो इधर उधर से कहीं ना कहीं से उसके जो रूट्स होते हैं दोस्तों बहुत दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, जो कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं। तो इसका एक यह प्लस पॉइंट होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है। बट बहुत ज़्यादा अच्छी खासे रसीले और बड़े बड़े फ्रूट्स लेने
के लिए हमें अपने पौधे में समय समय पे खाद देना होता है। तो हम अपने पौधे में जिस खाद का अप्लाई करते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा खाद है, नेचुरल सा खाद है, वो है गोबर की खाद या फिर वर्मी कॉम्पोस्ट। मैं ऑनलाइन वर्मी कॉम्पोस्ट लेती हूँ क्योंकि वर्मी कॉम्पोस्ट से मुझे ज़्यादा अच्छे खासे फ़ायदे पौधे में मिलते हैं। उसका इस्तेमाल मैं टेरेस में भी करती हूँ, बागान में भी करती हूँ, हर जगह पे करती हूँ। और उससे हमें जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे भी मिलते हैं, क्योंकि वर्मी कॉम्पोस्ट जो होता है दोस्तों, उसमें एनपीके की अच्छी मात्रा होती ही है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तो उसमें अच्छी खासी मात्रा में पाई ही जाती है। साथ साथ और भी जो न्यूट्रिशन है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरन, आयरन, ये सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये सभी चीज़ें उसमें अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जो कि आपके पौधे के इम्यूनिटी को अच्छी खासी बनाए रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करते हैं। पौधे के संपूर्ण विकास में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जैसे कि पौधे की पत्तियां हरी रखेंगी, पौधे में ढेरों सारे फूल लगने में मदद करेंगे, फूलों को झड़ने से रोकने में मदद करेंगे, फल अगर बन रहे हैं तो उन फल को झड़ने से रोकने में मदद करेंगे, फलों के विकास में अच्छा खासा मदद करते हैं, फलों को रसीले बनाते हैं और बहुत ही अच्छे खासे बड़े बड़े साइज़ के फल हमारे पौधे में जिस कारण से आते हैं। तो ये जो है दोस्तों हमारे पौधे में वर्मी कॉम्पोस्ट के फ़ायदे हैं। इसकी जगह पे आप जो है वो ज़मीन में लगे हुए पौधे में गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि गोबर की खाद का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई हो, तभी आप अपने पौधे में इस्तेमाल करें। क्योंकि जब खाद अच्छे से डिकम्पोस्ट नहीं होती है तो वो हमारे मिट्टी में जाके फंगस वगैरह क्रिएट कर देती हैं, जिससे गमले के जो रूट्स होते हैं दोस्तों या फिर पौधे के जो रूट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं बड़े पौधे में सिर्फ और सिर्फ वर्मी कॉम्पोस्ट और जो है दोस्तों गोबर की खाद, ये दोनों ही चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ। और समय समय पे हो तो आपके घर में अगर चूल्हा वगैरह जलता हो तो उस लकड़ी के राख का इस्तेमाल नींबू के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। तो बस मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो उस लकड़ी के राख का इस्तेमाल करती हूँ। उसमें कैल्शियम की भी अच्छी खासी मात्रा होती है, साथ ही वह हमारे गमले के मिट्टी को जो है वो फंगस वगैरह से बचाने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो इसलिए मैं उसका भी इस्तेमाल करती हूँ, वो भी हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हम बड़े पौधे में और किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी न्यूट्रिशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं एक जेन्युइन बता रही हूँ, बस सिंपल से यही न्यूट्रिशन से ही हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हर सीज़न लगती है, और बहुत ही अच्छे खासे फ्रूट्स जो है हमें नींबू जो है वो अपने पौधे से मिलती हैं। नींबू हमें मार्केट से ख़रीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों, हमारे गार्डन में ही इतनी ज़्यादा नींबू हमें हमारे पौधे से ही मिल जाते हैं। साथ ही टेरेस में भी अच्छी खासी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हमें मिलती है, जो कि मैं हमेशा आप सभी के साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। आपने देखा ही होगा, अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो में जाके नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से एकदम गुच्छों में हज़ारों में नींबू लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो सिंपल से ट्रिक से ही मैं अपने पौधे में हज़ारों में नींबू लेती हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप भी, अगर थोड़ा सा भी आपके पास स्पेस हो तो ज़मीन में नींबू के पौधे को लगा सकते हैं, और इस तरीके से जो है वो अपने पौधे में खाद पानी दे के अच्छी खासी मात्रा में नींबू ले सकते हैं। तो नींबू के पौधे से जुड़ी अगर मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।